अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे पास ये एक HP डेस्कटॉप 7600 सिस्टम की सप्लाई मौजूद है। ये SMP है यानी कि स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। हम इसे DC कूलर फ़ैन 12 वोल्ट के DC कूलर फ़ैन या बैटरी चार्जर के तौर पर एडजस्ट करेंगे, ताकि जैसे ही हम इसे 220 वोल्टेज दें हमारी सप्लाई डायरेक्टली ऑन हो जाए बगैर स्विचिंग के। ऑन होने पर यह सप्लाई 12.3 या 4 वोल्ट जनरेट करती है, जबकि हमारे कूलर फ़ैन में वाटर पंप की मोटर, हमारे फ़ैन की मोटर और मूविंग ग्रिल्स की मोटर होती है, जो कि एट अ टाइम तीनों मोटर्स चलने से हमारी ये सप्लाई वोल्टेजेस ड्रॉप कर जाती है, यानी कि 1.5 से 2 वोल्ट ड्रॉप कर जाती है। हम आपको इसके वोल्टेजेस इंक्रीज़ करके दिखाएंगे कि कैसे हम इस सप्लाई के वोल्टेजेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम इस सप्लाई को 14, 15, 16, 18 वोल्ट तक इजीली ले जा सकते हैं और ये हमारी सप्लाई बिल्कुल इजीली 18 वोल्ट तक जनरेट कर सकती है। हम इसे ओपन करते हैं और आपको इसकी स्विचिंग मोड को डायरेक्ट करके दिखाते हैं और इसके वोल्टेजेस को हमने कैसे इंक्रीज़ करना है वो भी बताते हैं। पावर सप्लाई को 12 वोल्ट में एडजस्ट करने के लिए हमने इस 12 वोल्ट के ग्रिप को 12 वोल्ट के पैनल को छोड़ के अपनी पावर सप्लाई की तमाम वायर्स को कट कर देना है। मदरबोर्ड की ग्रिप और हार्ड्स में जो हमारे कनेक्टर्स लगते हैं, हमने उन तमाम वायर्स को अपनी पावर सप्लाई से कट कर देना है। हम जल्दी से इन वायर्स को कट कर देते हैं। और ये देखिए, हमने तमाम वायर्स को कट कर दिया है सिवाय इस 12 वोल्ट के पैनल को। तमाम वायर को काटने के बाद हमने सप्लाई के बोर्ड को उसकी केसिंग से अलहदा करना है। इसके स्क्रूज़ को खोल के हम इसके स्क्रूज़ को खोलते हैं और सप्लाई को केसिंग से बाहर निकालते हैं। हम यहाँ पे फ़ैन के ग्रिप को भी उतार देते हैं ताकि हमारी सप्लाई का बोर्ड इजीली बाहर आ जाए। और सप्लाई के बोर्ड के बैक साइड पे डस्ट और मट्टी है, जिसे हम ब्रश के साथ साफ़ करेंगे। ब्रश के साथ साफ़ करने के बाद यहाँ पे आपको 2 कपलर्स नज़र आ रहे होंगे। पावर सप्लाई में ये 2 कपलर्स हैं। 4 पॉइंट का कपलर होता है, यहाँ पे 2 कपलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। हमने कपलर की आउटपुट साइड को आपस में शॉर्ट करना है। ये देखें, ये 2 पॉइंट्स एक साइड पर, 2 दूसरे पॉइंट्स, यानी कि हमने कपलर की आउटपुट साइड को शॉर्ट करना है। आउटपुट साइड कपलर की हमारी पावर सप्लाई की इन साइड होगी, यानी कि जहाँ से हम 220 वोल्टेजेस देते हैं ये पावर सप्लाई की इन साइड है। यहाँ पे हमारा मेन फिल्टर लगा हुआ है सप्लाई का, मेन कैपेसिटर। हमने उस साइड से अपने कपलर को शॉर्ट करना है, डायरेक्ट करना है। हम यहाँ से कपलर को शॉर्ट करेंगे और ये काम आपने बिल्कुल बड़ी एहतियात के साथ किसी लकड़ी के स्टूल पे बैठ के करना है। हम इसे 220 वोल्टेजेस देते हैं, पावर केबल को कनेक्ट करते हैं। हम मल्टीमीटर के प्राड को अपने 12 वोल्ट के पैनल में एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमने फ़ैन के ग्रिप को उतारा हुआ है। और 220 वोल्टेजेस देने पर, सप्लाई को 220 वोल्टेजेस देने पर हम कपलर्स की एक साइड को शॉर्ट करेंगे। पहले हम एक कपलर को शॉर्ट करते हैं और ये देखें, दूसरे कपलर के दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करने पर हमारी सप्लाई 12 वोल्ट जनरेट करना शुरू हो चुकी है। हमने कपलर की आउटपुट साइड को आपस में शॉर्ट किया है और मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं 12.1 वोल्ट जनरेट हो रहा है। अब हम इसे रिसोल्डिंग करके अपने इस कपलर के इस पॉइंट को आपस में क्रॉस कर देते हैं। और हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। हमने एक कपलर को आपस में शॉर्ट किया है, आपस में उसके दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट किया है इन साइड से, पावर सप्लाई की इन साइड से और कपलर की आउटपुट साइड से। और हम 220 वोल्टेजेस देते हैं और ये देखें, हमारी सप्लाई डायरेक्टली ऑन हो चुकी है, यानी कि स्विचिंग मोड इसका हमने डायरेक्ट कर दिया है और हमारी सप्लाई 12 वोल्ट जनरेट कर रही है। और यहाँ पे आपको एक वेरिएबल नज़र आ रही है जो कि वोल्टेजेस को अप डाउन करने में मदद करती है। हम पावर सप्लाई को 220 वोल्टेजेस दे के अपनी वेरिएबल को मूव करेंगे और देखते हैं कि हमारी सप्लाई में कितने वोल्टेजेस आ सकते हैं। और मूव करने पे ये हमारी सप्लाई 12.4 वोल्ट तक जनरेट कर रही है। और बैक ले जाने पे आप देख सकते हैं 11.7, 8 और लास्ट रेंज इस सप्लाई की 12.4 वोल्टेजेस है। हमने इस पावर सप्लाई की वोल्टेजेस को बढ़ाना है। जहाँ पे हमारी वेरिएबल लगी हुई है, बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे वेरिएबल के पॉइंट्स के साथ हमें छोटी छोटी SMD रेजिस्टेंस नज़र आ रही हैं, 2 या 3 रेजिस्टेंस बिल्कुल वेरिएबल के पॉइंट्स के साथ। हमने पावर सप्लाई को वोल्टेजेस दे के इन SMD रेजिस्टेंस में से बारी बारी इनको आपस में क्रॉस करना है, शॉर्ट करना है और एक रेजिस्टेंस पे हमें वोल्टेजेस इंक्रीज़ मिलेंगे।
हमने पावर सप्लाई को 220 वोल्टेजेस दे दिए हैं और रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके हम देखते हैं कि हमें कौन सी रेजिस्टेंस पे ज़्यादा वोल्ट मिलते हैं, कौन सी रेजिस्टेंस को शॉर्ट करने पे हमारी पावर सप्लाई के वोल्टेजेस इंक्रीज़ होते हैं। और यहाँ पे आपने बड़ी एहतियात के साथ ट्यूज़र के साथ अपने एसएमडी रेजिस्टेंस को शॉर्ट करना है। और आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं जैसे ही हमने रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया हमारी पावर सप्लाई के वोल्टेजेस 22 वोल्ट तक चले गए। हमने इसे ज़्यादा देर तक शॉर्ट नहीं करना क्योंकि हमारी पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेजेस में फ़िल्टर्स जो हैं वो कम वोल्टेजेस के हैं और हमारी पावर सप्लाई 22 वोल्ट तक जनरेट कर रही है। अब इस रेजिस्टेंस पे हमने किसी मदरबोर्ड से 103 की रेजिस्टेंस या 822 की रेजिस्टेंस को उतारना है। उसी एसएमडी साइज़ की रेजिस्टेंस 103 या 822 यानी कि 10K की रेजिस्टेंस या फिर 8.2K की रेजिस्टेंस हमने किसी पुराने मदरबोर्ड से उतारनी है। अगर आपके पास नई अवेलेबल है तो आप नई लगा सकते हैं। हम यहाँ से मदरबोर्ड से 822 की या 103 की रेजिस्टेंस को उतारते हैं। हमने यहाँ से एसएमडी रेजिस्टेंस 103 की उतार ली है और उसी एसएमडी रेजिस्टेंस जिसको शॉर्ट करने से हमारी सप्लाई के वोल्टेजेस इंक्रीज़ हुए थे, हमने उस रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी 103K की रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर देना है। हमने उस पुरानी रेजिस्टेंस को उतारना नहीं है बल्कि इसके ऊपर ही हमने दूसरी रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर देना है। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पुरानी रेजिस्टेंस के ऊपर ही अपने काविये के साथ दूसरी रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर दिया है। अब हम पावर सप्लाई को 220 वोल्टेजेस दे के देखते हैं कि हमारी पावर सप्लाई कितने वोल्ट जनरेट कर रही है। और मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाई में 15.6 वोल्ट, हम इन्हें 14 वोल्ट पे स्टेबल करते हैं और इसके साथ हम डीसी फ़ैन की तारें एडजस्ट करके देखते हैं कि हमारी पावर सप्लाई कितने वोल्टेजेस ड्रॉप करती है। और ये देखिए फ़ैन चलने पर हमारी पावर सप्लाई ने तकरीबन आधा वोल्ट ड्रॉप किया है। ये सिंगल फ़ैन है। कूलर फ़ैन पे आपकी सप्लाई 1 से 1.5 वोल्ट तक ड्रॉप कर सकती है। हम पावर सप्लाई की यहाँ पे तमाम ब्लैक वायर्स को आपस में कंबाइन कर देंगे और येलो और ब्राउन वायर्स को भी आपस में कंबाइन कर देंगे, यानी कि ब्लैक हमारी नेगेटिव और येलो और ब्राउन वाली साइड हमारी पॉजिटिव है। वेरिएबल की बैक साइड पे हम उंगली के साथ टच करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी रेजिस्टेंस वोल्टेजेस को इंक्रीज़ कर रही है बगैर ट्यूज़र के, हम जैसे अपने एम्पलीफायर की ग्राम को चेक करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।